बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। हाजत वज़ाइफ सीरीज़ नंबर 18 है और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, हमने 40 वज़ाइफ की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। ये वो वज़ाइफ हैं जो पिछले 5 साल में मुख्तलिफ़ लोगों को करवाए गए और उन लोगों के मसाइल हल हुए। आप भी करेंगे इंशाल्लाह, आपका मसला भी हल हो जाएगा। आप अभी 18 नंबर है, इसको कीजिए, इसके बाद नंबर 1 से स्टार्ट कर लीजिए या 18 से आप 40 तक जाइए, क्योंकि रोज़ाना हाजत वज़ाइफ सीरीज़ की एक वीडियो अपलोड होती है। रोज़ाना एक ही वजीफ़ा करना होता है। आप इसको कीजिए, एक से ज़्यादा वजीफ़ा किसी दिन भी ना करें, ना अपने आप को मुशक्क़त में डालें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3, वो भी हमारे इसके साथ जो स्पेसिफ़िक आपके मसला के लिए, यानी अगर आपका शादी का मसला है तो शादी के लिए वजीफ़ा भी अपलोड हो रहा है। मैरिज वज़ाइफ सीरीज़ स्टार्ट की है, एक वो और एक हाजत वाला। जादू का मसला है तो एक ब्लैक मैजिक वज़ाइफ सीरीज़ और एक हाजत वाला, इस तरह कर लें, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अमल के 4 हिस्से हैं। पहला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई। दूसरा, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक। तीसरा, दुआ करना। और चौथा, बेसिक कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करना है, तो अमल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरा को वजीफ़ा करना हो, पहले 2 रकात नफल हाजत की नीयत से ज़रूर पढ़ लिया करें। और अभी नहीं, नेक्स्ट में देख लीजिएगा, नेक्स्ट में आप अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए, या अभी आप ये अमल मेरे साथ अभी इसको कंप्लीट कीजिए और बाद में दूसरी दफ़ा आप 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ के दोबारा भी इसको कीजिएगा, क्योंकि नमाज में बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तासीर रखी है। और सहाबा और नबी अलैहिस्सलाम मुश्किल अमर पेश आता नमाज की तरफ मुतवज्जे होते। तो हमने मसाइल के हल के लिए वो अमाल इख्तियार किए हैं जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम फरमाया अपने मसाइल के हल के लिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबी, जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो तो यूँ मांगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करो, उसके बाद जितना हो सके मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, फिर जो चाहो अल्लाह से मांग लो। अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई क्या है? एक ये है कि हम वज़ाइफ़ करें, एक ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई को सुनें। कैसे? अब मैं उसकी तरतीब अर्ज़ करता हूँ। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तज़किरा, ये जो मेरी मुस्तकिल 5 मिनट की 8 मिनट की वीडियो में 3 से 4 मिनट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई है। जो रोज़ाना इसको सुनेगा उसका ईमान का लेवल ऐसे इस सतह पर पहुँचेगा कि अल्लाह पाक उसकी एक दुआ के लिए हाथ उठाते ही उसका मसला हल फरमा देंगे। देखिए, पैनाडॉल खाते ही हमारा मसला, बीमारी हमारी क्यों ठीक हो जाती है? इसलिए कि हमने बचपन से पैनाडॉल को इतना बोला और इतना सुना, जिसको बुखार हो पैनाडॉल खा लो, भाई क्या मसला है, जिस्म गर्म है पैनाडॉल खा लो। अब यकीन बन गया बोल बोल के, तो आप पैनाडॉल खाते ही आराम आता है। सूरह फातिहा में नबी अलैहिस्सलाम ने शिफा बताई है, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो आराम नहीं आता, इसलिए कि इल्म है, यकीन कोई नहीं। और यकीन इसलिए नहीं कि हमने बोला कोई नहीं, इसलिए अल्लाह पाक की अज़मत और बड़ाई को बार बार बोला जाता है, ताकि सुन सुन के यकीन बन जाए कि मेरे अल्लाह हैं जो मेरे मसले को हल फरमा सकते हैं, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इज़्ज़त ज़िल्लत के मालिक हैं, ज़िंदगी मौत के मालिक हैं, सेहत बीमारी के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया आखिरत का जितना भी, देखिए ना, अल्लाह पाक ने ज़मीन को बनाया पानी के ऊपर, ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिछाया है। फिर आसमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है तो बग़ैर सतून के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने बड़े आसमान को खड़ा कर दिया। छोटा सा हम घर बनाते हैं, 4 दीवारें लगाते हैं, और दरमियान में भी बड़ा घर हो तो दरमियान में भी 2-4 सतून देने पड़ते हैं। तो ये क्यों होता है? अब देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान, इतना बड़ा आसमान है और एक ज़र्रा बराबर भी कहीं से आपको पता नहीं चलेगा कि फ़लाँ जगह पे सतून है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमा रहे हैं। कहीं से तुम्हें मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, सूरह मुल्क में आयात का तर्जुमा है कि तुम आसमान की तरफ नज़र उठा के तो देखो, तुम्हें कोई इसमें दरार नज़र आती है, तुम्हें कोई इसमें कोई मसला नज़र आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राहत देने वाले हैं, सुकून देने वाले हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही परेशानी में मुब्तला करने वाले हैं। अब हमारे ऊपर जो परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ है, हमने देखना हो कि हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आजमाइश है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे गुनाहों की पकड़ है। तो हम ये देख लें कि अगर जिस परेशानी और तकलीफ़ में हम हैं, उस परेशानी और तकलीफ़ ने हमें बेसुकून करके रखा है, तो फिर अल्लाह हमसे नाराज़ हैं। और अगर उस परेशानी और तकलीफ़ में हमें अंदर सुकून है, हम अंदर से पुरसुकून हैं, अल्लाह मैं आपसे इस हाल में
भी राज़ी हूँ। आप जिस हाल में मुझे रखें, जैसे मर्ज़ी मसले हैं, मुझे कोई मसला नहीं, मैं बहुत पुरसकून हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो सुकून है, अगर इस सुकून में हम हैं तो फिर अल्लाह हमसे राज़ी। वो अल्लाह जो इज़्ज़त ज़िल्लत के मालिक हैं, ज़िंदगी मौत के मालिक हैं, सेहत बीमारी के मालिक हैं, नफ़ा नुकसान के मालिक हैं। अल्लाह दिन को रोक दें, कौन है जो क़यामत तक रात को लेकर आए, और अल्लाह पाक रात को रोक दें तो कौन है जो क़यामत तक दिन को लेकर आए। अल्लाह बारिशें बरसाएँ तो कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह बारिशें न बरसाएँ तो कोई क़यामत तक बारिश कर नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब जिसके लिए जो फ़ैसला फ़रमा दे वो हो के रहेगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा मसला हल होने का फ़ैसला फ़रमा दें तो कौन सी बंदिश और कौन सी रुकावटें, कौन हमारा मसला हल होने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ हमारे मांगने में कमी है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग लें, अल्लाह पाक से अपने मसाइल को हल करवा लें, इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत के हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। उसके लिए रास्ता ही है, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई सुने। उसके बाद आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक। सामने स्क्रीन पर 4 दरूद पाक शो हो रहे हैं, इनमें से कोई दरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं, और दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए आसानी से पॉसिबल हो। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप दरूद पाक पढ़िए, और उसके बाद जो चाहे अल्लाह से मांग लीजिए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने का बेहतरीन तरीका क्या है? आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करें, उसके बाद जितना हो सके आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें, फिर दुआ करें। अब दुआ क्या है? आपने दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो एहसानात जो आप पर हैं, प्यारे अल्लाह आपने एहसान फरमाया, मुझे सेहत अता फ़रमाई, आपने एहसान फरमाया, आपने मेरे लिए रिज़्क़ का बेहतरीन इंतज़ाम फरमा दिया, आपने मुझे माँ बाप की नेमत से नवाजा, आपने मुझे आँखें दी, मैं देख सकता हूँ, आपने मेरी ज़ुबान को गोयाई दी, मेरे कानों को सुनवाई दी, मेरे हाथ पाँव पकड़ सकते हैं, चल सकते हैं, ये आपका लाख लाख शुक्र है। प्यारे अल्लाह आपने एहसान फरमाया, मेरे जिस्म का हर उज़्व सही सलामत बना, आपने एहसान फरमाया, आपने मुझे कलमा की नेमत से नवाजा। प्यारे अल्लाह आपने एहसान फरमाया कि आपने मुझे परेशानियों से महफूज रखा। प्यारे अल्लाह आपने मेरे ऊपर इतने एहसानात फरमाए, एक एहसान और फरमा दीजिए, मेरा ये मसला आन पड़ा है, ये हाजत मेरी ज़िंदगी में आ गई है, मुझे ये मसला पेश आ गया है, प्यारे अल्लाह एहसान फरमा दीजिए, एक करम और फरमा दीजिए, मेरा ये मसला हल फरमा दीजिए ना। मेरा कारोबार का मसला है, मेरा शादी का मसला है, मेरा औलाद का मसला है, मेरा रिज़्क़ के बारे में मसला है, मेरा जादू नसीबत बंदिश के बारे में कोई भी मसला है, अल्लाह पाक को बताइए और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। जब आप दुआ कर लें तो आखिर में कम से कम 3 मरतबा दरूद पाक पढ़िए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है जिस दुआ के शुरू आखिर में दरूद पाक ना हो, वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पहुँचती नहीं। कम से कम 3 मरतबा दरूद पाक लाजमी हो। अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें, अपनी तस्वीर ना दें, इससे आप पर जादू भी हो सकता है, नसीबत बंदिश भी हो सकती है, और आप पर ब्लैक मैजिक भी किया जा सकता है, और जिन्नात को भी मुसल्लत किया जा सकता है जो तंग करते हैं। हत्ता कि बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज निकलते हैं, इसलिए हरगिज़ ना दें। और जो आपसे कहता है आप पर जादू है, नसीबत बंदिश है, ऐसे लोगों से हरगिज़ रब्ता ना करें। एक बहन कहने लगी कि मुझे उनने कहा है कि जी तुम जितने मर्ज़ी वजीफ़े कर लो, तुम्हारे शौहर को कुछ खिलाया हुआ है। जब तक वो खिलाया हुआ नहीं निकलेगा ना, तब तक वजीफ़े भी असर नहीं करेंगे। अब ऐसे अजीब ड्रामे हैं, तो जो ज़लील होंगे ऐसे लोगों के हाथों, असल में ना जो ऐसे लोगों के पास जाएंगे, अल्लाह पाक फिर उन्हें ज़लील करेंगे ऐसे लोगों के हाथों ही। अवलम यकफ़ी बिरब्बिक, क्या तेरे लिए तेरा रब काफ़ी नहीं? आपके लिए अल्लाह काफ़ी हैं। तो फिर हमारी हाजत वज़ाइफ सीरीज़ से बेहतर कुछ नहीं। जो बंदा चेंज योर लाइफ कोर्स जो हम व्हाट्सएप पर करवाते हैं, नंबर सामने शो हो रहा है, अल्लाह की मोहब्बत इससे मिलती है। चेंज योर लाइफ कोर्स करके अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ले और हमारी हाजत वज़ाइफ सीरीज़ को स्टार्ट कर ले। मुझे अल्लाह की ज़ात आली से यकीन है उसका मसला ज़रूर हल होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।